बहू आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो ये कितने प्रकांड महान बाबा हैं। ये जो है यही सब ज्ञान की बातें बता रहे थे कि भाई जो अपने रिश्तों की भावना होती है, कैसी भावना रखनी चाहिए, सोना चांदी रुपया पैसा ये सब तो मोह माया है, यही सब बता रहे हैं। बहू आओ पापा का चरण स्पर्श करो बेटा, ये फूल बाबा है, बहुत ज्ञानी बहुत बड़े महात्मा है। आओ दया इनका पैर छूलो बेटा, आ जाओ पैर छूलो, आशीर्वाद ले लो बेटा। सदा सुहागन रहो, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को नौकरी जल्दी मिल जाएगी। इसका भी उपाय हमने आरंभ कर दिया। देखा बेटा, बाबा बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, मन का सब बात जान जाते हैं। हाँ। और ये हमको देखते ही कहा दिए थे कि अरे बहू क्या करती हैं आप संतोषी जी? अब देख नहीं रही हैं बहू थकी मांदी और दफ्तर से सीधा चली आ रही है। जाने दीजिए बहू, जाओ आराम करो थोड़ा सा और हाथ मुंह धो के अब फिर आना, और ये सारी बातें तुमको विधिवत जो है ना अब बाद में बता दी जाएंगी। माँ जी आप ऐसी बातों पे कैसे विश्वास कर सकती हैं? पूर्व जन्म का दोष? ऐसा कुछ नहीं होता है माँ जी। इंसान जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और वैसे भी बाबा जी के कहने से कुछ सही या गलत नहीं होता माँ जी। माँ जी पूजा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मान के पूजा करना कि ये पूजा सिर्फ आपके दोष या आपकी गलती के लिए हो रही है, ये सोच गलत है माँ जी। बहू ठीक है, अब जो है तो है। देखो सवेरे छोटी पूजा होगी, दिन में महापूजा है। और तुम कल छुट्टी ले लेना, कहे से कि हमको बैंक जाना है। ठीक है माँ जी, हम कल छुट्टी ले लेंगे, लेकिन आपको बैंक क्यों जाना है? अरे बेटा बैंक इसलिए जाना है, उस पूजा में ना बहुत सा चढ़ावा चढ़ता है, जिसमें गहना और सोना और चांदी भी चढ़ेगा। तो लॉकर में जाके गहना और पैसा लेकर आना है। और जब मेरा और तुम्हारे बाबूजी का शादी हुआ था ना, तो हम लोग एफडी बनवाए थे, तो एफडी को तुड़वाना है। एफडी तुड़वा के जो पैसा मिलेगा वो पूजा के चढ़ावा में चढ़ा देंगे। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? ऐसी सोच रखना सही नहीं है माँ जी। पूजा तक तो बात फिर भी ठीक थी, लेकिन सोना चांदी इतना महंगा चढ़ावा, ये सब आपकी और बाबूजी की अभी तक की सेविंग है, और ये सब आप चढ़ावे में चढ़ा देंगी। हम तो जानते भी नहीं है कि ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं, या वो कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं। अरे नहीं बेटा, वो हमारी जानने वाली है ना कमला बहन, उन्होंने पंडित जी के बारे में हमको बताया है। उनके घर में भी ना ऐसा ही सब दिक्कत था, तो पंडित जी पूजा पाठ किए तो सब ठीक हो गया। देखो बेटा, आज तक हम तुम्हारा सब बात मानते आ रहे हैं ना, आज तुमको हमारा ये बात मानना ही पड़ेगा। ये हमारे आस्था अब विश्वास का बात है। देखो हम ये पूजा जरूर करके रहेंगे। हाँ। माँ जी अंधविश्वास के दलदल में बुरी तरह से फंस गई हैं। उन्हें कैसे भी करके समझाना होगा, पर कैसे समझाएं? अरे काहे इतना सब करते हो भैया? अरे आप खाइए ना। अच्छा दीजिए। माँ बाबूजी हम जा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। ए नीलू, कचौरी लेके जाओ। मामा जी हम नहीं खाएंगे, हम बहुत लेट हो रहे हैं। अरे लड़की भी ना इतना। जी रजत जी हैं? रजत भैया आपसे कोई मिलने के लिए आया है। मेरे तो अंदर। जी हम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से आए हैं। आइए आइए। हेलो। बैठिए। थैंक यू। आप पानी लीजिएगा? नहीं नहीं थैंक यू। रजत जी ये है क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। आप अपने बैंक के स्टेटमेंट और डिटेल्स के आधार पर 1 से 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, और इन पैसों का इस्तेमाल आप बिना किसी इंटरेस्ट के 45 दिनों तक कर सकते हैं।
अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा। और अगर आप चाहें तो इन पैसों को आप बाद में EMI पर भी चुका सकते हैं। बेटा, ये क्रेडिट कार्ड तुम क्यों ले रहे हो? पापा, पेमेंट्स में आसानी होता है, कई बार कैश ना भी हो तो बाद में चुका सकते हैं। देखो, तुम्हें जो भी पेमेंट करना होता है वो तो अपनी कमाई से करते हो ना। अब जब पास में पैसा नहीं है तो कोई भी चीज उधारी पर लेने की ऐसे भी क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? देखो, खर्च उतना ही करना चाहिए जितने की आमदनी हो। पापा, बिजनेस ऐसे नहीं होता, कई बार पेमेंट्स डिले हो जाती हैं तो कार्ड काम आ सकता है। ठीक ही तो कह रहा है वो। अब वो बड़ा हो गया है, अरे इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा है, आपको बिना मतलब की नसीहत देना अच्छा लगता है बस। अरे इंदु जी, क्रेडिट कार्ड का मामला। अरे जीजा जी, अब रीना जानता है बिजनेस में क्या सही है क्या गलत है। ये सब बिजनेस जो है ना, हम आप जैसे लोग नहीं कर सकते हैं। नौकरी पेशा वाले हैं ना, रिस्क लेने में डरते हैं और बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है। क्या भगीना है? सर, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। ये लीजिए पेन, लीजिए। हाँ, यहाँ पे। इस क्रेडिट कार्ड से हम ना सिर्फ पुरानी उधारी चुकाएंगे, बल्कि हम घर में भी कुछ और खर्च कर सकेंगे। सारी प्रॉब्लम्स का हल है ये। पायल बहू, सब तैयारी ठीक से कर देना, तब तक हम लोग बैंक से होकर आते हैं, ठीक है? बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बहू बोलो, क्या बात? यहाँ नहीं, पर आप उधर चलिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है, संतोषी जी पकड़िए। हाँ बहू बेटा, बोलिए क्या है? बाबूजी, हमें तो ये बाबा बहुत बड़ा फरेबी लग रहा है। देखिए ना कैसे अपने छोटे से जाल में माँ जी को फांस रहा है। सोना चांदी पैसा सब कुछ ठगना चाहता है। बाबूजी प्लीज आप माँ जी को समझाइए ना। अब बहू देखो, तुमको जो बाबा जो है ना, ये ढोंगी लग रहे हैं। अब बेटा हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग का ये वहम हो। बाबूजी, इस पापा को तो ठीक से मंत्र पढ़ना भी नहीं आता है, और वैसे भी हम भी भगवान पूजा है। बिना मतलब में तुम जो हो, बिना मतलब में ये सब सोच रहे। और अब बात मंत्र उच्चारण का ना बहू, तो आपको क्या लग रहा है? हो सकता है कि जानबूझ के मंत्र को इस तरह से उच्चारित किए हो ताकि पूजा अशक्तिशाली हो जाए, बहुत ही प्रभावशाली हो जाए। अरे जी चलिए ना, देर हो रहा है। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ चलिए, लाइए बैग लीजिए, चलिए। आई। हाँ, ये बताइए क्या कह रही थी बहू? अरे उसको घर को लेकर चिंता हो रहा है, बहुत से ज्यादा सोचती है। हाँ। आई। मिस्टर सर्वेश्वर, आप अंदर आइए। पायल जी का फोन है, 1 मिनट। हेलो पायल जी। आप देव जी? पायल जी, हम आपको थोड़ी देर में फोन करें? नहीं देव जी, हमें आपसे अभी बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। अच्छा, कहिए। पायल जी, आप तुरंत माँ बाबूजी को बताइए ये बात। नहीं देव जी, वही तो प्रॉब्लम है। हमने उन्हें बताने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे। हमें कुछ सबूत चाहिए होंगे साबित करने के लिए कि हम सही बोल रहे हैं। कैसा सबूत, और कहाँ से लाएंगे सबूत? अब देव जी, आपने पास वाले छोटे गोविंदपुर गांव का नाम सुना है क्या? हाँ, जहाँ पर हम आए वहाँ से थोड़ी दूर पर ही है गाँव। वहीं पे एक लक्ष्मी मोहल्ला है, वहाँ पे एक मिश्रा फैमिली रहती है। कुछ दिनों पहले ये बाबा वहीं गया था और उनको भी ऐसे ही ठगाया। आप प्लीज उस फैमिली को ढूंढने की कोशिश कीजिए ना। जी पायल जी, हम अभी निकलते हैं। जी ठीक है। राजेश, हमें निकलना होगा, बहुत जरूरी काम है, बाद में मिलते हैं तुमसे। अरे पर हुआ क्या? तो बाबा, क्या आप अभी भी यही कहेंगे कि हम गलत कह रहे हैं? माँ जी, अब तो आपको हमारी क्या कर रहा है? इतना सब कुछ जान गई हमारे बारे में, लेकिन इतना नहीं जान पाई कि हम गोली भी चलाना जानते हैं। चुपचाप खड़े रहो, समझे? अरे सुंदरियो, देख क्या रही हो? जल्दी से सारा सामान समेट लो, हम लोग भागते हैं यहाँ से, जल्दी।
असली चेहरा तो दिखाते जा बाबा, छोड़ दो मुझे। छोड़ी, छोड़, छोड़। पायल बहू, तुम हमको कितना समझाने का कोशिश की, लेकिन हम नहीं समझे तुम्हारा बात को। काहे कि बहू, हमारा आँख पे ना तो ये बाबा के नाम का पट्टी बंधा हुआ था। माफ कर दो बहू। कोई बात नहीं माँ जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे कम से कम आपको ये सीख तो मिल गई ना कि ऐसे किसी पर अंधविश्वास नहीं करते। माँ जी, ऐसे ही किसी के कहने से रातों रात कुछ नहीं बदलता। हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाते हैं ना, वो अपनी मेहनत और अपनी लगन से पाते हैं। सच्ची भक्ति अनमोल होती है और वो दिल से की जाती है। और ऐसे उतार चढ़ाव तो जीवन में लगे रहते हैं, दुख सुख आते रहते हैं, लेकिन हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम कमजोर ना पड़े, क्योंकि जहां हम कमजोर पड़ते हैं ऐसे ढोंगी बाबा आकर बाजी मार ले जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे बाबा ऐसे ढोंगी होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आप जैसे मासूम लोगों की भावनाओं और आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, भगवान के नाम पर अपना काला धंधा चलाते हैं। हम सिर्फ आपको ऐसे लोगों से सतर्क कर रहे हैं, आगे से ध्यान रखिएगा। तुम ठीक कर रहे हो। खुशी रहो बेटा, बहुत बहुत खुशी रहो तुम।